हेलो नमस्कार दोस्तों। जो सुबह से शाम तक हिंदू मुस्लिम करते हैं, ज़्यादा मीट मुसलमान खाते हैं, ये लोग को अपनी सोच को थोड़ा ठीक कर समझेगा तो अच्छी बात है। ये वीडियो सुदिल चौधरी का पूरा वीडियो देखो प्लीज। इसमें देखो कितने जांच से वीडियो अच्छे तरीके से बनाया हुआ, कितना परसेंट हिंदू लोगों का ये मीट का कारोबार है और कितना परसेंट मुसलमान का। ये मेरा कहना नहीं है, अलग अलग जांच का है। वीडियो पूरा सुनो प्लीज। और हमारे भारत देश में सब भाईचारा बनाकर रहना चाहिए, मोहब्बत से। सब अपना अपना धर्म को फॉलो करो और इज्जत से। कोई किसी दूसरे धर्म को ठेस पहुंचाने से कोई फायदा नहीं। ये नेता लोग हम लोगों को फंसा देते हैं जातिवाद की वजह से। धर्म के बारे में पूछना है तो मौलवी और साधु संत से पूछना चाहिए प्लीज। जो लिखा हुआ वो पूछना चाहिए। ये नेता लोग तो अपना इलेक्शन में अपना वोट लेने के चक्कर में हम लोगों को झगड़े में फंसा देते हैं। यहां दो और बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, यह दावा है कि मीट की दुकानें सिर्फ मुसलमान ही चलाते हैं, मीट की दुकानें सिर्फ मुसलमानों की ही होती हैं। अक्सर ये गलतफहमी भारत के लोगों में है। भारत में 60% मीट की दुकानें और मीट का व्यापार हिंदू समुदाय के लोग करते हैं और 40% दुकानें मुस्लिम समुदाय के लोगों की होती हैं। और ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, बल्कि ये आंकड़े अलग अलग एनजीओज की अलग अलग रिपोर्ट के अनुमानों से ये आंकड़े निकाले गए हैं। दूसरा, जो हिंदू ये सोचते हैं कि नवरात्रि को छोड़कर बाकी के सामान्य दिनों में मांस खाया जा सकता है, वो हिंदू भी असल में गलत सोचते हैं। सनातन धर्म में नवरात्रि ही नहीं बल्कि सभी दिनों पर मांस खाने को लेकर साफ साफ लिखा है, मांस खाने को गलत माना गया है। और सनातन धर्म जीव हत्या को पाप मानता है और इसका उल्लेख वेद, पुराण और उपनिषदों में भी किया गया है। सनातन धर्म तो वो धर्म है जो प्रकृति में हर चीज की पूजा करता है। जानवरों की पूजा होती है, पेड़ पौधों की पूजा होती है, जल की पूजा होती है, पर्वतों की पूजा होती है। और जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं सही रूप से, वो तो कभी मीट खाने के बारे में सोच ही नहीं सकते। लेकिन हमारे देश के बहुत सारे हिंदू सोचते हैं कि वो नवरात्रि के दौरान या सिर्फ मंगलवार को मांस नहीं खा रहे हैं तो अपने सनातन धर्म का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा बहुत बड़ी संख्या में हिंदू ऐसे हैं जो बड़े शौक से मीट खाते हैं। मीट के बिना उनका खाना भोजन पूरा नहीं होता, लेकिन नवरात्रि के दौरान वो मीट नहीं खाते। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हफ्ते में एक दिन अपनी मान्यता के अनुसार, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मंगलवार को मीट नहीं खाते और फिर सोचते हैं कि उन्होंने अपने धर्म का जो परंपरा है उसे अच्छी तरह से निभा लिया है। अमेरिका के एक मशहूर थिंक टैंक पीयू रिसर्च ने वर्ष 2021 में इस मुद्दे पर एक सर्वे किया था, जिसमें 44% हिंदुओं ने कहा कि वो नवरात्रि और मंगलवार जैसे दिनों पर मांस नहीं खाते और इसलिए वो शाकाहारी ही कहलाएंगे। और उन्हें ऐसा लगता है कि वो सनातन धर्म का पूरा पालन कर रहे हैं। आज हमारे देश के नेताओं को भी ये बात समझनी होगी कि इस्लाम धर्म में शराब को सख्त रूप से वर्जित माना गया है, लेकिन इसके बावजूद रमजान के पूरे महीने में शराब की दुकानें खुली रहती हैं। उत्तर प्रदेश में तो रमजान के वक्त शराब की एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री मिल रही है, लेकिन इस पर किसी मुसलमान ने शराब की इन दुकानों को बंद करने की मांग नहीं की है। ये तो योगी जी का पार्टी टाइम है हमारे और आपके लिए। देखिए, हमारे प्रेस के साथी उसको बुरा मत मानिए, अगर एक के साथ एक फ्री मिल रही है तो ये पार्टी टाइम हमारे आपके लिए योगी जी ने शुरू किया है। और बताइए आप, हमारे नवरात्र के समय पर कैसी सरकार है बताओ। अब आप कहोगे कि ये विरोधी सरकार है कि नहीं है? बताइए, नवरात्र के समय पर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, क्या योजना लेकर के आई है कि एक बोतल के संग एक बोतल शराब फ्री। योगी जी को ये नहीं पता कि नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सौगातें मोदी बांटना पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस से लेके जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, सब तो इफ्तार पार्टी कर रहे हैं और भाजपा के लोग गाली दे रहे हैं। तो गले लगाना है कि गाली देना है, पहले बीजेपी स्पष्ट कर दे। बीजेपी वालों के जो रेस्टोरेंट हैं दिल्ली के अंदर, जिसमें मीट भी मिलता है, मुर्गा भी मिलता है, फिर मछली भी मिलती है, वो बंद होंगे? खाली ठेलिया वाले को
2 थप्पड़ मार के बहादुर बनना है भाजपाइयों की। अगर हिम्मत है तो नरेंद्र मोदी जी से बोलें कि भाई जितने भी यहाँ पे विदेशी जो एम्बेसीज हैं उनको बंद कराया जाए। कि देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में 60% की आबादी, तकरीबन 18 करोड़ लोग मांस खाते हैं। मुसलमान तो 5 ही करोड़ हुए, मान के चलिए आप। तो 18 करोड़ लोगों के हक हकूक पे, अधिकार पे कपिल जी को हमला करने का कोई मतलब नहीं। और जब इस सनातनी सरकार में दारू जो है एक पे एक फ्री मिल रही है, तो नवरात्रा के जमाने में अगर मटन नहीं मिलेगा तो दारू का क्या होगा? भाजपा तय करेगी कि कौन से महीने में कौन क्या खाएगा, कौन सा कपड़ा पहने। मुझे कभी कभी हैरत होती कि इसी दिल्ली में बैठकर के जगत प्रकाश नड्डा जी अपने विधायकों के भाषण नहीं सुनते, उनके बयान नहीं सुनते। मोदी जी अपने लोगों के बयान नहीं सुनते, अपने नेताओं के बयान नहीं सुनते। अमित शाह जी अपने नेताओं के बयान नहीं सुनते। और अगर सुनते हैं तो फिर इनका कान उमेट करके इनसे पूछते क्यों नहीं कि मैं जो है वो शेख तमीम को गले से लगा रहा हूं, मैं क्राउन प्रिंस सलमान को बड़ा बाहें फैला के गले से लगा रहा हूं, मैं शेख हसीना का स्वागत कर रहा हूं। क्या शेख हसीना को भी आप जो है मीठी ईद पे सिर्फ सेवई खिलाएंगे? क्या क्राउन प्रिंस को अगर बुलाएंगे या उनसे मिलने जाएंगे तो उनसे भी कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ नवरात्र चल रहा है, आप सिर्फ जो है मीठी सेवई खाइए, आप नॉनवेज नहीं खा सकते? आखिर में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि भारत एक बहुत ही परिपक्व लोकतंत्र है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी धर्मों के जो लोग हैं आदेश का पालन करने की बजाय ये चीजें आदेशों से नहीं होती, ये चीजें मन से होती हैं, ये बातें श्रद्धा से होती हैं। सरकार कोई आदेश दे भी दे, आपने देखा होगा हमारे देश में आदेश तो न जाने कितनी कितनी चीजों के दे दिए जाते हैं। हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं, लेकिन उन कानूनों को हर रोज तोड़ा भी तो जाता है। कहने को तो हर चीज के लिए कानून है, लेकिन वो कानून का पालन कहां होता है? लोग खुलेआम उन कानूनों को तोड़ते हैं। इसलिए ये जो धार्मिक भावनाएं हैं, इनके लिए कोई धार्मिक कानून नहीं, बल्कि इनके लिए मन से श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है। और अगर हिंदू और मुसलमान दोनों ही मन से एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखेंगे, तो इस तरह की जो स्थितियां हैं ये कभी उत्पन्न होंगी ही नहीं। कभी भी किसी सरकारी आदेश लाने की